अच्छा तो सरफराज, मीर फरहत के बारे में कुछ बताएं। मीर फरहत के बारे में आपको बताऊँ। मीर फरहत जो है एक ऐसा वडेरा है। उसके पास पैसा बहुत है लेकिन उसके पास टेंशन भी बहुत है, जिसको कोप करने के लिए वो कोकेन करता है। बहुत फास्ट पेस ज़िंदगी गुजारता है, तेज़ी तेज़ी में। मेंटली एक्टिव है। उसको अगर आपकी कोई बात बुरी लगी है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको अभी बताएगा कि यार आपने ये हरकत गलत की, या आपको 2 दिन बाद बताएगा। वो कभी भी बोल सकते हो कुछ भी। दूसरा, मीर फरहत जो है ना ऐसा है कि उसको लगता है कि वो अपने तरीके से अगर काम करे ना तो बहुत बेहतर कर सकता है। उसके बाप ने कारोबार में उसको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया और उसको लगता था कि उसको इन्वॉल्व करना चाहिए, और उसका बाप हमेशा आमिर को जो है ना प्रायोरिटाइज़ करता था। तो उसने अपने बाप को ही मार दिया। तो वो इस तरह का इंसान है। वो जुनूनी है, पागल है वो, दिमाग से ना, सनकी है जिसको हम कहते हैं। जेल से अभी निकल रहा है और खुश है, जेल जा रहा है तो खुश है, किसी को मार दिया तो खुश है, किसी पे गाड़ी चढ़ा दी तो खुश है। मतलब उनकी मेंटालिटी यही है, उनके लिए ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती। ना इंसान की जान मैटर करती है, ना उनको अपनी जान मैटर करती है। वो बस हैं, मतलब इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। लास्ट टाइम वेब सीरीज ट्रैश क्यों हुई? लास्ट टाइम वेब सीरीज़ ट्रैश इसलिए हुई क्योंकि देखें, हार्श रियलिटी है, अगर मैं वक़्त के साथ अपने आप को इवॉल्व नहीं करूँगा तो लोग मेरे साथ काम नहीं करेंगे। सो दिस इज़ वेयर आईके फ़िल्म केम। बेसिकली व्हाट हैपेंड इज़ कि लास्ट टाइम जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थी, तज़लील नहीं कर रहा किसी की या किसी को कुछ कह नहीं रहा, बट हम अपनी गलतियों से हमें सीखना चाहिए। अगेन, उन्होंने वो सर्टेन रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं की जो एक्सपेक्टेड थी इस प्रोजेक्ट से। मिसाल के तौर पे एक सर्टेन कैमरे पे इसको शूट होना था, एक सर्टेन सिनेमा फ़ील चाहिए थी इसको, तो वो मीट करना बहुत ज़रूरी थी। एंड दिस इज़ वेयर आईके फ़िल्म केम। और ऑब्वियसली एक प्रोडक्शन की एक वैल्यू होती है, प्रोडक्शन वैल्यू होती है, प्रोडक्शन टीम होती है, एक सर्टेन इक्विपमेंट्स होते हैं, लैंडस्केप होती है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो वो डिफरेंसेस है लास्ट वाली प्रोडक्शन के साथ। उन्होंने कहा कि भाई हम प्रोजेक्ट से जो है हट रहे हैं, और उसके बाद जो हुआ फिर वो आप सबके सामने। कि आई की फिल्म कैसे ऑन बोर्ड हुई? आईके फ़िल्म्स ऐसे ऑन बोर्ड हुई तो मैंने अपने एक दोस्त को कॉल की, ऐश शाम को। मैंने कहा भाई, ऐशाम भाई ये एक प्रोजेक्ट है, और इसमें इतने इन्फ्लुएंसर्स इन्वॉल्व्ड हैं, और ये इसको एक सर्टेन रिक्वायरमेंट्स चाहिए जो आप पूरी कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि मैंने आपके साथ 2 या 3 जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसमें मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और उसके जो प्रोडक्शन क्वालिटी वाइज़ ना वो प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि उसको किसी इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे भेजते हुए मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, या आपको नहीं सोचना पड़ेगा। तो मुझे लगता है हमें ये वेब सीरीज़ करनी चाहिए। उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने 2-4 रोज़ बाद दोबारा उनको कॉल की और उनको फिर से बताया। फिर उन्होंने कहा भाई तू आजा, ऑफ़िस आके बैठ, बता कि प्रोजेक्ट क्या है। फिर मैंने उनको बताया कि प्रोजेक्ट क्या है, डिटेल में सारी चीज़ें बताई। फिर उन्होंने कहा सही है, मेरी मीटिंग करवाओ डूक से, और डूक के साथ एहसन भाई से भी मिलवाओ। मैंने कहा सही है। फिर वो मीटिंग हुई, फिर चीज़ें डिस्कशन हुई, फिर प्री प्रोडक्शन पे गए, और फिर सो ऑन। कि तो श्याम रज़ा के साथ काम करके आपने क्या सीखा? एहसाम की एक बात बहुत अच्छी है कि ऑफ स्क्रीन जो बॉन्ड है उनके साथ किसी का भी, वो एक डिफरेंट चीज़ है। अब मेरे साथ बहुत मज़ाक, हँसी-मज़ाक वो कर रहे होते हैं नॉर्मली। हम आपस में बहुत ज़्यादा खी, हाँ, हाँ, हाँ कर रहे होते हैं। बट जब कैमरा ऑन होता है, या जब हम लोग सेट पे होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। एक्टर्स को लेके थोड़ा-सा पॉसेसिव भी हैं, अपने एक्टर्स का ख़्याल भी रखते हैं। लेकिन स्ट्रिक्टनेस बहुत आ जाती है भई, और बहुत स्ट्रिक्टली काम करते हैं। मतलब आप 1 सेकंड के लिए भी ना मज़ाक कर सकते हैं। ब्रेक अगर आपने लेनी है तो जल्दी से ब्रेक में खाना-वाना खाएँ और फ़ौरन दोबारा सेट पे आएँ। तो और ये चीज़ उनकी अच्छी भी है। मतलब मैं तो एज़ एन एक्टर बात करूँ, मुझे अजीब-सी लगती है यार, थोड़ा इंसान को ईज़ी होना चाहिए, बट वो स्ट्रिक्ट स्केड्यूल पे काम करते हैं तो उनके लिए अच्छा ही है ये। और पंक्चुअलिटी इतनी है कि अगर कोई गलती से लेट हो जाए सेट पे, कोई एक्टर हो या कोई प्रोडक्शन क्रू का कोई या टेक्निकल स्टाफ का कोई मेंबर हो, फिर उसकी खैर है। चलें, अब आपके कैरेक्टर पे आते हैं। कितना मुश्किल था कैरेक्टर आर्क चेंज करना? कोई भी कैरेक्टर एडॉप्ट करना या उसकी कैरेक्टराइज़ेशन करना, वो एक पूरा एक प्रोसेस है। हर एक्टर के लिए डिफरेंट है। बट एक कैरेक्टर जो ऑलरेडी बना हुआ है, उसी को चेंज करना, ये बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं कैसे समझाऊँ, एक सिंगर है, एक ही गाने को डिफरेंट तर्ज पे गाना है, वो थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो जाता है।
मेरे लिए मुश्किल था कि वो सारा कुछ जो यहाँ पे दिमाग में मैंने फ़ीड किया उस कैरेक्टर के हवाले से लास्ट टाइम, उसको मैंने पूरा डिलीट करके उसी सेम कैरेक्टर को स थोड़ा-सा डिफरेंट चेंज कर दिया। मतलब पहले वो काम, कंपोस्ट, गुस्सा आया तो एकदम से सर पे बोतल मार दी मिसाल के तौर पे। लेकिन ये काम कंपोज़ नहीं, ये बहुत तेज़ी में इसकी ज़िंदगी चलती है ना, फ़ास्ट है। हाँ, क्या कह रहे हो? ठीक है, ओके। क्योंकि वो कोकेन करता है, उसका इम्पैक्ट है, ठीक है? स्ट्रेस आ रही है, तो उसको फ़ौरन कोकेन की तलब होगी, फ़ौरन चाहिए इसको। और शिवर बहुत ज़्यादा गुस्से में जो है ना शिवर बहुत ज़्यादा करता है, ये वाला जो एलिमेंट है। तो वो चीज़ मैंने बाद में उसको चेंज की, जिसमें मुझे लग गए 20, 25, 30 दिन लग गए। लड़कियाँ बहुत पसंद कर रही हैं मीर फ़रत को, इस पे क्या कहेंगे आप? क्यों पसंद करनी है मीर फ़रत को? उसमें ऐसी क्या ख़ास बात है? वो तो इतना नेगेटिव और टॉक्सिक कैरेक्टर है। तो अब पता नहीं क्यों पसंद आ रहा है मुझे, अब मैं इस पे क्या बोलूँ? नए वर्ज़न में और पुराने वर्ज़न में मीर फ़रत की क्या फ़र्क है? ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जैसा मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर आर्क टोटली डिफरेंट है। फिर कलर टून्स की बात आती है, ठीक है? वो किस तरह के कपड़े पहन रहा है, वो किन कलर्स को प्रेफ़र करता है, ठीक है? लास्ट वाला जो था वो थोड़ा काम कंपोज़ था, तो हमने दिखाया उसको वाइट, थोड़ा-सा वाइट वार्डरोब में। ये वाला थोड़ा डोमिनेंट है, आँखों में देख के बात करता है, तो उसके लिए हमने उसको ब्लैक वियर कराया। डार्क कलर्स पे इसका ज़्यादा फ़ोकस है। थोड़ा-सा शौकीन है, तो नंबर प्लेट अपनी खुद बनवाता है वो, ठीक है? अपने हिसाब की। तो ये बहुत बहुत सारी चीज़ें चेंज हैं उसकी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सरफराज। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। चाय चाय नहीं आई मेरी अभी तक?